भारत पाक युद्ध की शुरुआत हुई और तुर्की ने बिना देर किए पाकिस्तान का खुलेआम समर्थन कर दिया। उन्हें लगा कि इस फैसले से उन्हें रणनीतिक बढ़त मिलेगी, पाकिस्तान मजबूत होगा और भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है दोस्तों नीचा दिखाया जा सकेगा। यही फूल प्लान था तुर्की का। तुर्की के रणनीतिकारों को लगता था कि उनका यह एकतरफा कदम उन्हें भविष्य में दक्षिण एशिया की राजनीति में एक बड़ा खिलाड़ी बना देगा, लेकिन यह उनकी एक भ्रम थी। दोस्तों, भारत ने जो जज्बा दिखाया, पाकिस्तान जो अभी उलझा था उसको लेकर, उसमें भारत की एक बात जो है क्लियर थी कि भारत झुकेगा नहीं। कैसे तुर्की ने पाकिस्तान को खुलेआम हथियार भेजे, उसकी पीठ ठोकी और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का विरोध किया। भारत का हर नागरिक जानता है कि तुर्की ने क्या किया है और यह गुस्सा खुलकर सामने आ रहा है। दोस्तों, भारत की ओर से आतंकवाद के खिलाफ कार्यवाही का जब तुर्की ने विरोध किया था, तभी से भारतीय जनता के मन में आक्रोश पनपने लगा था। अब यह आक्रोश उबाल पर है। तुर्की ने सोचा कि भारत कुछ दिन गुस्सा करेगा, फिर सब सामान्य हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार जनता ने खुद तो जो है इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाई ही, साथ ही साथ अब तुर्की को भारत से कोई सरकारी प्रतिबंध अब तक जो था वो नहीं मिला है। लेकिन उससे भी खतरनाक चीज़ यह है कि आम भारतीयों का गुस्सा, जो लोग तुर्की घूमने जाते थे उन्होंने अपनी टिकटें रद्द करके निकाली। ट्रैवल एजेंसियों को लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि तुर्की जाना कैंसिल करो। यह पहली बार है जब जनता ने अपने स्तर पर एक देश का बहिष्कार शुरू कर दिया है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर तुर्की के पर्यटन विभाग को लेकर जैसी तैसी नाराज़गी हरदम दिखती रही है, वैसे ही शायद किसी देश ने नहीं देखी होगी। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप देखते होंगे बॉयकॉट तुर्की ट्रेंड कर रहा था। हर तरफ एक ही बात हो रही है, जिसने पाकिस्तान का साथ दिया उसे भारत में व्यापार और टूरिज्म का कोई हक नहीं है। इस बीच तुर्की के पर्यटन विभाग की एक चिट्ठी वायरल हो गई, जिसमें अंकारा ने खुद माना कि भारतीय पर्यटक अब तुर्की नहीं आना चाहते हैं। दोस्तों, उन्होंने अपने आंतरिक पत्र में चिंता जताई है कि भारत से टूरिज्म की संख्या अचानक गिर चुकी है और तुर्की को इससे करोड़ों का नुकसान हो रहा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, भारतीय जो हैं मूड में नहीं है तुर्की के जो यात्रा पर जाने के लिए। उन्होंने ठान लिया है कि वह तुर्की का दौरा नहीं करेंगे। उन्होंने अभी प्लान बनाया कि पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की को भी बायकॉट कर दिया जाए। तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। अब यह सिर्फ एक भावनात्मक मुद्दा नहीं है, यह आत्मसम्मान और राष्ट्रीय गर्व से जुड़ा सवाल बन गया है। दोस्तों, टूरिज्म के अलावा तुर्की को सबसे बड़ा झटका अब व्यापार के मोर्चों पर मिल रहा है। भारतीय व्यापारियों ने भी अपने नए जो तुर्की से उत्पादों का बहिष्कार शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं पहले और यह गुस्सा इसके बाद जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, इसके बाद और ज़्यादा तेज़ी से देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूरे शहर में व्यापारियों ने तुर्की से आने वाले जो सेबों की बिक्री बंद कर दी है। हर साल वहाँ तुर्की से करीब 100 से 1200 करोड़ के सेब मंगाए जाते थे, लेकिन इस साल बाज़ारों से तुर्की के सेब गायब हो चुके हैं। दुकानदारों का कहना है कि ग्राहक भी अब तुर्की के उत्पादों को खरीदने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। यह गुस्सा सिर्फ पुणे तक सीमित नहीं रहा, यह राजस्थान, उदयपुर और पूरे देश में देखने को मिल रहा है। एशिया के सबसे बड़े मार्बल बाजार में तुर्की के मार्बल है, इसकी हिस्सेदारी जो है गिर रही है। कहीं ना कहीं दोस्तों, यह बहुत बड़ा कदम है कि तुर्की को बायकॉट किया जाना चाहिए। साथ ही उसकी एक ईंट भी भारत में नहीं बिकनी चाहिए। तुर्की ने पाकिस्तान का साथ देकर अपने लिए गड्ढा खुद ही खोदा है। अब तुर्की के लिए भारत में व्यापार करना और टूरिज्म चलाना दोस्तों सपना बन गया है। भारतीयों की नाराज़गी अब नारे या नारेबाजी तक सीमित नहीं रही, अब वह सीधा तुर्की के जेब पर चोट कर रहा है। दोस्तों, यह चोट घड़ी है, लगातार है और जो है दमदार है। इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने अब तक कोई ऑफिशियल प्रतिबंध नहीं लगाया है। यह पूरा विरोध जनता द्वारा जनता के लिए और जनता के माध्यम से हो रहा है। यह भारत के इतिहास में, जी हाँ दोस्तों, पहली बार है जब जनता ने कूटनीतिक फैसलों पर अपना खुद का जो है निर्णय लिया। यह भारत और जहाँ तक इसकी संभावनाएं हैं, न सिर्फ एक्शन ले रहा है बल्कि तुर्की की यह बात अब समझ में आ रही है कि भारत कोई छोटा या कमज़ोर देश नहीं है। जी हाँ दोस्तों, भारत की यह जनता अब जागरूक है, समझदार है। उन्हें पता है कि कौन उनका दोस्त है और कौन मौका देखकर धोखा देने वाला है। जब पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर भारत को चुनौती दी थी तुर्की ने, तब शायद उसने भारतीय जनभावनाओं की ताकत नहीं समझी थी। अब तुर्की को हर सेक्टर पे नुकसान झेलना पड़ रहा है। टूरिज्म और व्यापार और अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी शाखा गिर रही है, कमज़ोर हो रही है।
भारतीय मीडिया से लेकर वैश्विक रिपोर्ट्स तक तुर्की के इस कदम की आलोचना कर रहे हैं। तुर्की का यह दाव पूरी तरह उल्टा पड़ गया है और यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बॉयकॉट तुर्की की यह लहर अब पूरे देश में फैल चुकी है। छोटे व्यापारी, ग्राहक, ट्रेवलर्स, हर कोई इसमें जुड़ा है। सोशल मीडिया पर लगातार आह्वान किया जा रहा है कि तुर्की के किसी भी उत्पाद या सेवा का उपयोग न किया जाए। यह लहर अब आंदोलन बन चुकी है। तुर्की को समझ लेना चाहिए कि अब भारत उस दौर में है जहां कोई भी देश इसे आंख नहीं दिखा सकता। भारत चुप तब तक रहता है जब भारत के ऊपर आंच नहीं आती है, लेकिन अगर भारत को कोई देखेगा तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। दोस्तों, अगर हम बात करें भारतीयों की एकता की, तो उसे आर्थिक सजा जो देना शुरू कर दिया है। बात सिर्फ आर्थिक बहिष्कार की नहीं है, तुर्की को अब कूटनीतिक स्तर पर भी भारत के बदलते रूख का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र, G20 और OIGC जैसे मंचों पर भारत ने तुर्की को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। पहले जहां भारत तुर्की के कई प्रस्तावों पर चुप्पी साधे रहता था, अब वहां भारतीय प्रतिनिधि तुर्की की नीतियों की आलोचना करने लगे हैं। कश्मीर पर तुर्की की टिप्पणी हो या इसके जवाब में भारत ने उत्तरी साइप्रस मुद्दा उठाकर तुर्की को वैश्विक मंच पर घेर लिया हो, इससे साफ हो गया है कि अब भारत किसी भी देश की गिड़रभनकी नहीं सुन सकता है। दोस्तों, लेकिन तुर्की ही क्यों, तुर्की के साथ जितने भी पाकिस्तान के जो सहभागी देश हैं, इनको भी भारत धीरे धीरे बॉयकॉट कर रहा है। नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश में जो है तुर्की भारत से कोई कसर नहीं छोड़ता है। तुर्की चीन पाक की नई धुरी बनाकर खुद को एशिया का रणनीतिक चाणक्य समझ बैठे हैं, लेकिन तुर्की यह भूल गया कि चीन कभी किसी का स्थायी साथी नहीं होता। जब चीन और भारत के रिश्ते में भी तनाव थी तो तुर्की चीन के साथ जाकर मिल गया था। भारतीय विदेश नीति के विशेषज्ञ साफ कर रहे हैं कि तुर्की ने जिस नाव में पैर रखा उसमें ही छेद कर दिया, और छेद बहुत गहरे भी थे। दोस्तों, अगर हम बात करें तो भारत ने इस दूरी की काट ढूंढनी शुरू कर दी है। आर्मेनिया, साइप्रस और ग्रीस से भारत के रिश्ते अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो रहे हैं। भारत के व्यापारिक और सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि तुर्की ने न सिर्फ पाकिस्तान के लिए समर्थन दिया, बल्कि उसने भारत की सैन्य ताकत को जानबूझकर कम आंकने की कोशिश की, और यही उसकी कहीं ना कहीं सबसे बड़ी भूल साबित हो रही है। दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए द एक्सप्लेन।